एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम कोतेत्सु होता है और वो एक हाशिरा से बहस कर रहा होता है कि वो उसे कभी भी ये चाबी नहीं देगा और ये भी नहीं बताएगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वहीं पर हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि क्या उसे इस चीज में दखलंदाजी देनी चाहिए या नहीं, पर इसी बीच जो हाशिरा होता है वो कोतेत्सु को थप्पड़ मार देता है। इस चीज को देखकर तांजीरो वहां आ जाता है और हाशिरा से कहने लगता है कि वो भला एक बच्चे पे कैसे हाथ उठा सकता है। और वहीं पर हाशिरा के हाथ को तांजीरो काफी जोर से पकड़ रखता है, लेकिन उसके बावजूद उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद हाशिरा उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे तांजीरो नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो हाशिरा कहता है कि पता नहीं तुम जैसे वीक लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। इसी बीच हाशिरा को तांजीरो के बॉक्स में से एक डीमन की स्मेल आ रही होती है, जिसके चलते उसे समझ आता है कि इसके अंदर एक डीमन है, जिसके चलते ही वो बॉक्स को खोलने की ट्राई कर रहा होता है। लेकिन तांजीरो उसे रोक लेता है और साथ ही कोतेत्सु को भी उसके हाथों से छुड़ा लेता है। तांजीरो कोकेत्सु से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई, जिस पर कोकेत्सु कहता है कि वो उसे कितना भी चोट क्यों ना पहुंचाए, वो उसे इस डॉल की चाबी नहीं देगा, क्योंकि यदि इस डॉल ने एक बार और फाइट की तो ये तबाह हो जाएगी। जिस पर हाशिरा कह रहा होता है कि ये सिर्फ एक डॉल है और अगर इसे कुछ हो भी जाता है तो तुम इसे रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं एक हाशिरा हूँ और मेरा वक्त काफी ज्यादा कीमती है, जिससे मुझे हर वक्त खुद को ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनाना होता है ताकि वो आने वाले सारे खतरों से और डीमन से लड़ सके। और इसी के साथ साथ वो उस बच्चे को ताना मार रहा होता है कि वो सिर्फ एक स्वॉर्ड स्मिथ है, जिसके चलते ही वो डीमन से फाइट नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्वॉर्ड बना सकता है, इसलिए वो उससे यहाँ बहस ना करे क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है। जिस बात को सुनकर तांजीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाशिरा को कहता है कि भला वो एक हाशिरा होने के बावजूद भी एक बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकता है, क्योंकि भले ही वो बच्चा एक स्वॉर्ड स्मिथ हो, लेकिन उनके बिना डीमन स्लेयर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके बनाए गए द्वारा स्वॉर्ड्स से ही वो लोग डीमन से लड़ते हैं, जिसका मतलब हम दोनों मिलकर डीमंस का खात्मा करते हैं और इसलिए हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। और इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि हागेनेजुको वहाँ छुपकर तांजीरो की बातें सुन रहा होता है। तांजीरो की बातें सुनकर मिचिरो कह रहा होता है कि वो इन वाहियात बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये बोलते साथ ही वो तांजीरो को एक अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। वहीं पर जब तांजीरो बेहोश होता है तब वहाँ हागेनेजुका आ जाता है और वो तांजीरो को उसके रूम तक ले जाने की बात कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले ही तांजीरो को होश आ जाता है। तो ये देखकर हागेनेजुका वहाँ से निकल जाता है और वहीं तांजीरो जब होश में आता है तो वो कोकेत्सु से पूछता है कि क्या हागेनेजुका यहाँ आया था, क्योंकि उसने अभी उसकी आवाज सुनी। जिस पर कोकेत्सु उसे झूठ बोलता है कि वो किसी हागेनेजुका को नहीं जानता, जिससे तांजीरो को लगता है कि शायद वो एक सपना देख रहा था और साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि उसने बेवजह एक हाशिरा से बहस कर ली। जिस पर कोकेत्सु उसे कहता है उसने जो किया सही किया, क्योंकि ये चीज सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि एक स्वॉर्डस्मिथ होने के नाते उसे भी काफी अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर तांजीरो उसे पूछता है कि भला वो डॉल कैसी थी, जिस पर कोकेत्सु उसे बताता है कि वो एक ट्रेनिंग करने वाली डॉल थी, जिसे एक्टिवेट करने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, जो कि वो हाशिरा उसे ले गया। वहीं पर तांजीरो सोच रहा होता है कि भला एक हाशिरा को एक डॉल से क्या लेना देना होगा, जिस पर कोकेत्सु उसे बताता है कि ये डॉल काफी ज्यादा रेयर है और उसके पास लगभग 108 पैतरे हैं लड़ने के और उसके 6 हाथ हैं, इसलिए वो हाशिरा उसके साथ फाइट करके ट्रेनिंग लेना चाहता है। इसी बीच उन्हें फाइटिंग की आवाज आती है और वो दोनों उसे देखने चले जाते हैं, जहाँ पर हाशिरा उस डॉल के साथ एक कड़ा मुकाबला कर रहा होता है, जिसे देखकर कोकेत्सु कह रहा होता है कि इस डॉल को उसके एंसेस्टर्स ने बनाया होता है और इस डॉल का नेम योरिची टाइप 0 होता है। जिस पर तांजीरो उससे पूछता है कि भला इसके 6 हाथ क्यों हैं, जिस पे कोतेत्सु उसे बताता है कि उसके एंसेस्टर्स ने जिस शख्स के पैतरे को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी उनकी वजह से ही इसे 6 हाथ दिए गए हैं, क्योंकि 2 हाथों से उनके मूव्स को कॉपी नहीं करा जा सकता था। साथ ही कोतेत्सु बताता है कि इस डॉल को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ट्रांसफर किया गया है और अब उसके पीढ़ी का वो एक लौता वंशज है, जिसके चलते ही उसके पास कोई ऐसी स्किल ही नहीं है जिससे वो ये डॉल वापस बना सके। तभी तांजीरो को समझ आता है कि क्यों कोतेत्सु इस डॉल को बचा रहा था, क्योंकि अगर ये डॉल टूट गई तो अब ये रिपेयर नहीं हो पाएगी। साथ ही तांजीरो याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ये डॉल जैसे ही आदमी को कहाँ देखा था, जिसके चलते ही वो कोतेत्सु से पूछ रहा होता है कि उसके एंसेस्टर्स ने ये डॉल कहाँ और कब बनाई थी, जिस पर कोतेत्सु उसे बताता है कि ये डॉल लगभग 300 साल पुराने एंसेस्टर्स ने बनाई थी। जिसे सुन के तांजीरो को लगता है कि शायद वो इस बंदे से कभी नहीं मिल सकता जिसको उसने देखा था। उसके
बाद तांजीरो मुइचिरो को देख के कहता है कि ये अभी मेरी उम्र का है और फिर भी मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है और साथ ही साथ वो एक हाशिरा भी बन चुका है। जिस बात को सुनकर वहाँ पर मुइचिरो की क्रो आ जाती है और मुइचिरो की तारीफें कर रही होती है। यहाँ पर उस क्रो के साथ तांजीरो की नोकझोंक होती है। इसी बीच तांजीरो को याद आता है कि उसने उस बंदे को अपने सपने में देखा था, जिस पर कोतेत्सु उसे बताता है कि शायद ये उसके पूर्वज की मेमोरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की बॉडी अगले जन्म के लिए ट्रांसफर होती है उसी तरीके से शायद तांजीरो के पूर्वज की मेमोरी तांजीरो को मिली होगी। इसी बीच उन्हें दिखता है कि मुइचिरो ने उस डॉल को बुरी तरीके से तोड़ दिया होता है, जिस चीज को देख के कोतेत्सु वहाँ से रोते रोते भाग गया होता है। तो तांजीरो कोतेत्सु के पीछे पीछे जाता है और अपने स्मेल की पावर से उसे ढूंढ लेता है, जिसके चलते ही कोतेत्सु जब रो रहा होता है तब तांजीरो उसे समझाता है कि वो उस डॉल की इतनी भी चिंता ना करे और यदि अगर उसे अपने पीढ़ी की चिंता हो रही है तो वो बस इस चीज पर ध्यान दे कि वो अपने हुनर को अपने आने वाले जनरेशन में पास आउट करे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन इसी तरीके से उसके इस हुनर को काफी ज्यादा निखार सके। क्योंकि यदि अगर वो अपने नजरिए से सोचे तो वो मुजान किबुत्सुजी को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी बहन को एक डीमन में कन्वर्ट कर दिया है, पर उसे पता है कि वो इस तरीके से मुजान को नहीं हरा सकता, क्योंकि इस जन्म में उसके लिए पावरफुल होना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसलिए वो उम्मीद करता है कि जैसे जैसे उसकी पीढ़ी आगे बढ़ते जाए तो आगे की पीढ़ी किसी तरीके से पावरफुल बनकर मुजान का खात्मा कर सके। जिस बात को सुनने के बाद कोतेत्सु काफी ज्यादा कन्विंस हो गया होता है और तांजीरो और कोतेत्सु मिलकर जा रहे होते हैं उस डॉल को देखने के लिए। पर इसी बीच मुइचिरो वहाँ से रिटर्न आ रहा होता है, क्योंकि उससे फाइट करते हुए मुइचिरो की स्वॉर्ड ही टूट गई होती है। जिस चीज को सुनकर कोतेत्सु अपनी डॉल को देखने जा रहा होता है और उसे देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। तांजीरो जाकर कोतेत्सु को हौसला देता है और वो दोनों मिलकर डॉल को वापस स्टार्ट करते हैं और फिर डॉल के वापस स्टार्ट होने के बाद कोतेत्सु काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तांजीरो से कह रहा होता है कि अब तांजीरो को इस डॉल के साथ फाइट करना है और अपनी ट्रेनिंग करनी है, ताकि वो उस हाशिरा यानी कि मुइचिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। जिसके चलते ही तांजीरो और डॉल के बीच फाइट होने लगती है और तांजीरो उसके साथ अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन तांजीरो ट्रेनिंग के दौरान डॉल से हार रहा होता है, क्योंकि डॉल के 5 हाथ होते हैं, जिससे तांजीरो उसके सामने काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है। इस चीज को देखकर कोतेत्सु डिसाइड करता है कि जब तक तांजीरो इस डॉल को नहीं हरा देता वो तब तक तांजीरो को नहीं खाना और ना ही पानी देगा। जिसके चलते ही तांजीरो 3 दिन से लगातार उस डॉल से फाइट कर रहा होता है, जहां पर भूख और प्यास की वजह से उसकी कंडीशन खराब हो गई होती है और वहीं ट्रेनिंग करते हुए तांजीरो को लग रहा होता है कि अब वो यहाँ शायद मरने वाला है। जिसके चलते ही वो खुद को स्वर्ग में इमेजिन करता है और वहाँ एक रिवर में गिर जाता है, जहाँ उसे एक चमकीली चीज दिखाई देती है, जिस चीज को पकड़कर उसे प्रेजेंट टाइम में कुछ स्मेल करता है, जो कि उसके ओपनिंग थ्रेड से कुछ अलग होता है और वो इस चीज को सेंस कर पा रहा होता है कि अब उसके ऊपर किस डायरेक्शन से अटैक होने वाला होता है। जिसके चलते ही तांजीरो फाइनली उस डॉल को हरा पाता है। डॉल को हराने के बाद ही कोतेत्सु उसे कहता है कि अब उसे वो खाना देगा, जिस पर तांजीरो उसे कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी का खाना ला के दे। जहाँ खाना खाने के बाद तांजीरो की एनर्जी वापस रिस्टोर हो जाती है और वो फिर से उस डॉल से फाइट करने के लिए निकल गया होता है। जहाँ फाइट करते हुए वो फाइनली उस डॉल के सर को अलग करने वाला रहता है, पर वो ऐसा करने से चूक रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये डॉल टूट जाएगी। पर वहीं पर कोतेत्सु से कह रहा होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो डॉल टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है कि तांजीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। जिस बात को सुनते साथ ही तांजीरो अपनी फुल फोर्स के साथ उस डॉल पे अटैक करता है, जिससे उस डॉल की खोपड़ी टूट गई होती है और तभी उन लोग को डॉल के अंदर से एक स्वॉर्ड नजर आती है, जिससे तो पहले देखकर कोतेत्सु और तांजीरो दोनों देखकर डर गए होते हैं। लेकिन फिर कोतेत्सु बताता है कि ये डॉल 300 साल पुरानी है, मतलब कि ये स्वॉर्ड 300 साल पुरानी है और ये स्वॉर्ड किस बंदे की है इसका हमें पता चल पाता उससे पहले ही ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक यू।